बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया तेज न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। IMF प्रोग्राम की वापसी तक मुल्क में डिफ़ाल्ट का खतरा रहेगा। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि IMF ना आया तो दीगर मालियाती इदारे भी कर्ज नहीं देंगे। दोस्त मुल्कों के पैसों से आर्जी रिलीफ मिल जाएगा। उन्होंने तजवीज़ दी कि पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी कीमतों में कमी टैक्स बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाए, जबकि गैस महंगी करना भी लाजमी है। मिफ्ताह इस्माइल का कहना था कि 22 लाख में से सिर्फ 30,000 दुकानदार टैक्स देते हैं। पाकिस्तान को अमीरों पर टैक्स लगाना होगा। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ सियासी वर्सा दाव पर लगाकर मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा रहे हैं। पंजाब असम्बली इसी माह तहलील होगी, काफली को आगाह कर दिया गया। इमरान खान की ज़ेर सदारत मुशावराती इजलास हुआ, जिसमें भक्कर मियांवाली पाकपतन साहिवाल से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक अरकान ने पंजाब असम्बली की तहलील के फैसले की तौसीक की। इलेक्शन कमीशन ने फरियाल तालपुर के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने फरियाल तालपुर के नाअहली केस का महफूज फैसला सुनाते हुए उनके खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में लिखा कि जवाबदा फरियाल तालपुर ने अपने असासे ज़ाहिर किए, नाअहली के लिए मवाद और ठोस सबूत देना होता है। दरख्वास्त गुजार नाअहली का केस बनाने में नाकाम रहे। याद रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अरसलान ताज और राबिया असफर ने फरियाल तालपुर की नाअहली के लिए दरख्वास्त दायर की थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी टीम का हंगामी इजलास तलब कर लिया। इस्लामाबाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी टीम का हंगामी इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुआशी टीम का इजलास कुछ देर बाद होगा, जिसमें हुकूमती मुआशी टीम शहबाज शरीफ को मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर खजाना, गवर्नर, स्टेट बैंक, FPR हुकाम शरीक होंगे, जबकि इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को कर्जों की वापसी और दीगर अमूर पर आगाह किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि मुआशी टीम वज़ीर-ए-आज़म को ज़र मुबादले के ज़खायर समेत डॉलर की कदर पर ब्रीफिंग भी देगी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुआशी टीम को अहम हिदायत देंगे। सब्सिडी टारगेट और एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा, बैरूनी कर्जों पर मजीद इन्हिसार नहीं कर सकते। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए इसहाक डार का कहना था
कि कोरोना वबा की वजह से बहुत से मुल्कों ने टैक्स रेट में इजाफा किया। हमारे पास भी टैक्स टू GDP रेट बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। दुनिया के मुताबिक बड़े ममालिक का कर्ज टू GDP पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को टैक्सों का दायरा कार बढ़ाने की जरूरत है और मैं FPR के ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की मुकम्मल हिमायत करता हूं। उनका कहना था कि 5 साल कबल हम कहां थे और अब कहां हैं। गुज़श्ता 4 सालों में इकोनॉमिक मैनेजमेंट मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। 4 सालों में हमारे कर्जे 30 से 54 खरब तक पहुंच गए। मैं बहुत अरसे से चार्टर ऑफ इकोनॉमी का कह रहा हूँ। इसाक डार का कहना था कि उनका मुल्क कर्जों के दलदल में फंस गया। पाकिस्तान को भी मौशियत को सियासत से अलग करना होगा। वजीर खजाना का कहना था कि बांग्लादेश समेत दीगर ममालिक करेंसी मार्केट में मुदाखलत नहीं कर रहे। स्मगलर्स और हंडी माफिया ने मुल्क की मौशियत को यरकमाल बनाया हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी हुकूमत को मार्केट में मुदाखलत करना पड़ती है। उन्होंने कहा कि नैब के डर से कोई काम नहीं करना चाहता। हमें बहुत से सरकारी इदारों को प्राइवेटाइज करना चाहिए। इसाक डार का कहना था कि गरीब और नादर लोगों को सब्सिडी देना रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे मुल्क में सब्सिडी टारगेट होनी चाहिए। हम सोशल सिक्योरिटी के लिए जितना खर्च कर सकते हैं हमें करना चाहिए। हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाना होंगी क्योंकि हम बैरूनी कर्जों पर मजीद इन्हिसार नहीं कर सकते। तेल की कीमतों पर माजी की 50 रुपए लेवी आयद करने की कमिटमेंट पूरी करनी होगी। वज़ीर खजाना सेनेटर इसाक डार का कहना था कि तेल की कीमतों पर माजी में IMF से 50 रुपए लेवी आयद करने की जो कमिटमेंट की गई वो हमें पूरी करना होगी। इसाक डार का कहना था कि अभी हुकूमत ने तेल की कीमतों में कोई सेल्स टैक्स नहीं लगाया, लेकिन तेल की कीमतों में माजी की 50 रुपए लेवी आयद करने की जो कमिटमेंट है वो हमें पूरी करनी होगी। वज़ीर खजाना इसाक डार का कहना था कि अभी तक ये पॉलिसी है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम नहीं कर रहे तो बढ़ा भी नहीं रहे। कोशिश है कि रूस से 30% रियायत पर तेल मिल जाए। रूस से सस्ता तेल खरीदने पर जो पाबंदी थी वो खत्म हो गई। मुल्क के डिफॉल्ट होने से मुतालिक सवाल पर इसाक डार का कहना था कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है। IMF की नई किस्त के लिए भी तमाम मामलात पूरे हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की माली इमदाद का ऐलान किया है। पाकिस्तान को डॉलर के एक्सचेंज रेट की पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। एस्टर पेरिस ने कहा कि पाकिस्तान से जायजे के लिए बातचीत मुस्बत चल रही है। इस दौरान पाकिस्तान से मौशी आउटलेट के असर नो जायजे पर तबादला ख्याल हुआ, जबकि सैलाब के बाद पाकिस्तान के मौशी आउटलेट का असर नो जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ मौशी अदादोशुमार का असर नो तयन करना होगा। मालियाती नज़्मो ज़ब्त और खसारा कंट्रोल करने के लिए अहदाफ का असर नो जायजा लेना होगा। पाकिस्तान को डॉलर के एक्सचेंज रेट की पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। एस्टर पेयर्स का कहना था कि पाकिस्तान को 7वें और 8वें जायजे के लिए मुख्तलिफ अहदाफ को मुकम्मल करना है। तवानाई की इस्लाहात पर 7वें और 8वें जायज़े के तहत तयशुदा अहदाफ पर अमल दरामद करना होगा। आइंदा IMF ने मजीद कहा कि पाकिस्तान से बातचीत मजीद जारी रखना चाहते हैं। सैलाब मुतासरीन की इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर ज़रूरियात का एहसास है। पाकिस्तान से सैलाब मुतासरीन के रिलीफ के लिए पॉलिसीज़ पर बातचीत हुई। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी अदायगियों के लिए फाइनेंसिंग को मलहूज़ खातिर रखना होगा। नान और रोटी की कीमत में 3 रुपए तक इजाफे का इम्कान। लाहौर में सदर नान भाई एसोसिएशन आफ्ताब गुल ने रोटी की कीमत में इजाफे का इम्कान जाहिर किया। सदर नान भाई एसोसिएशन आफ्ताब गुल का कहना है कि बाजार में गंदम की कीमत आए रोज बढ़ रही है। 15 किलो का थैला 1400 से 1775 रुपए का हो गया, जबकि फाइन मैदा बोरी 8500 से 9500 तक कर दी गई। उन्होंने बताया कि गैस भी नहीं मिल रही, लकड़ी और LPG महंगी है। नान भाई एसोसिएशन ने रोटी नान की कीमत बढ़ाने के लिए कल इजलास तलब किया। आफ्ताब गुल ने बताया कि इस वक्त रोटी 14 रुपए और नान 22 रुपए का बिक रहा है। नान और रोटी मजीद 2 से 3 रुपए महंगी होगी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए दुनिया तेज न्यूज़।